तरीके का राष्ट्रवाद है भाई? आप देश को बेच देना चाहते हो क्या अमेरिका का? किस तरीके का राष्ट्रवाद है? जो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देते थे, है कहां वो लोग? मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही दोस्तों है? क्यों नहीं नमस्कार, बोल रहे ये देश की लोग? बात भारती के साथ में आपका स्वागत है। एलपीजी के दाम 60 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। इसका सीधा असर आम आदमी की रसोई पर पड़ेगा। घर का बजट बिगड़ेगा, होटल ढाबों में खाने की कीमत बढ़ेगी और महंगाई और तेज हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि कीमतें क्यों बढ़ी। दरअसल पश्चिम एशिया में चल रहे अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है। दुनिया के बड़े तेल रास्तों में से एक हॉर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई प्रभावित होने से ऊर्जा की कीमतें तेजी से बढ़ गई है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से मंगाता है, इसलिए वैश्विक कीमत बढ़ते ही यहाँ एलपीजी सिलेंडर करीब 60 रुपया महंगा कर दिया गया है। यानी हजारों किलोमीटर दूर चल रहा युद्ध अब सीधे भारतीय रसोई पर असर डाल रहा है। तो इन्हीं मुद्दे पर डिबेट है। आइए डिबेट को सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि आप पूरा डिबेट सुने ताकि आपके भी समझ में बातें आए। एक दिन पहले सरकार कहती है कि स्थिति काबू में है और दूसरे दिन एलपीजी के दाम बढ़ जाते हैं। ये संकेत क्या मिलते हैं? संदीप, इस तरीके का मजाक मत करिए। ये बयान किसका था? हरदीप पुरी का था। वो थोड़ी अपने मंत्रालय को चला रहे हैं, चलाने वाले कुछ और लोग, उनको तो पता भी नहीं होगा आज दाम बढ़ गए होंगे। उन्होंने जब टेलीविजन देखा होगा तो उनको पता चलेगा। देखिए, महत्वपूर्ण सवाल जो है आज की तारीख में, मुझे लगता है तेल के दाम महत्वपूर्ण सवाल नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल है जो बात दिबांग ने कही कि हिंदुस्तान को आज की तारीख में गुलाम बना दिया गया है। एक अमेरिका का एक अदना सा विदेश मंत्री जो डिप्टी मिनिस्टर है आके कह रहा है कि हमने गलती की, हम चीन नहीं बनने देंगे तुमको। और हिंदुस्तान के किसी अफसर की, किसी मंत्री की हैसियत नहीं है कि उसको जवाब दे सके। आपकी जमीन पे आके बोल के गया है, दिल्ली के अंदर जाके बोल के गया है। और ये आपके टीवी चैनल पर बैठे हुए तमाम पैनलिस्ट, ये ब्रेजननेस देखिए इनकी जरा। जस्ट सी द ब्रेजननेस। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा। मोहन सिंह हाड़ा हैं, आशुतोष हमारे रेगुलर दर्शक हैं, चित्तौड़गढ़ वासी हैं। वो एक बड़ा अहम सवाल पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, ये ट्रेड डील, तेल खरीद, हर मुद्दे पर सरकार सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही? मतलब अमेरिका कुछ भी कह रहा है, दे आर गेटिंग अवे विद मर्डर। वो आदेश दे रहा है, दरियादिली दिखा रहा है, जैसे हम उनके कोई बंधुआ मजदूर हैं। हम जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरे हिंदुस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है कि मुंह सिले हुए क्यों। और 7 फरवरी को जो अमेरिका का फैक्ट शीट है उसमें क्या लिखा हुआ था? हम मॉनिटर करेंगे, अगर आप रूस से तेल लेंगे तो फिर हम आपको देख लेंगे। हाँ। 10 फरवरी को जो फैक्ट शीट है, कौन हो मॉनिटर करने वाले? हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूं। और भारत सरकार के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। और उनके जो सरकार के तमाम सहयोगी संगठन है वो जस्टिफाई करने में लगे, बीजेपी जस्टिफाई करने में लगी हुई है। मतलब हिंदुस्तान गुलाम बनता जा रहा है, अमेरिका हमको डिक्टेट कर रहा है, उसका मंत्री आके हमारी ऐसी तैसी कर रहा है। पर ये भी आप थोड़ा सा ओवरबोर्ड तो नहीं जा रहे? हम गुलाम बनते जा रहे हैं, हम वी आर चूजिंग नॉट। बहुत सी बातों का जवाब देने की जरूरत नहीं है, जो हमें करना होगा करेंगे और वो हम कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर क्या ये नहीं है? अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, आप तो अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। तो फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने क्यों तेल लेना बंद कर दिया? मैंगलोर रिफाइनरी क्यों बंद कर दिया? एचपीसीएल ने क्यों बंद कर दिया? इंडियन ऑयल ने क्यों बंद कर दिया? भारत पेट्रोल, आपका जो 2.3 मिलियन बैरल पर डे था वो घट के 0.6 मिलियन बैरल कैसे हो गया? बिल्कुल, वो तो हम कह रहे हैं 20 लाख से 6 लाख बैरल। वो कैसे हो गया? और अमेरिकन है कौन जो हमको बताने वाले कि हमने आपको मोहलत दे दी? नहीं, उसमें तो सीधा सीधा खेल है। वेनेजुएला पर हमला किया, उनके राष्ट्रपति को अगवा कर लिया, उनकी पत्नी को भी उठाकर ले गए क्योंकि तेल पर काबू करना था। अब वेनेजुएला का तेल हमें बेचा जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के जरिए। ये किस तरीके का राष्ट्रवाद है भाई? आप देश को बेच देना चाहते हो क्या अमेरिका का? किस तरीके का राष्ट्रवाद है? जो राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देते थे, है कहां वो लोग? मुंह से आवाज क्यों नहीं निकल रही है? क्यों नहीं बोल रहे ये लोग? पर ये युद्ध की परिस्थिति हमने थोड़ा उत्पन्न की थी। युद्ध हो गया, महायुद्ध हो गया और ये लंबा खिंचेगा, ये हमने थोड़ा लिखा था। हमने नहीं लिखा था। कई बार की कुछ चीजें आपके साथ हो जाती हैं। भाई संदीप जी, स्पेन का प्राइम मिनिस्टर खड़े होकर बोल सकता है, दक्षिण अफ्रीका का बोल सकता है, ऑस्ट्रेलिया का बोल सकता है। हमारे मुंह में बर्फ जमी हुई है। क्यों भाई? कौन सी चीज है? कौन सी पूछ तभी हुई है? क्या प्रॉब्लम है? और हम विश्वगुरु हैं भाई, हमें ये बताया गया ना, विश्वगुरु तो है। आने वाले चर्चा में जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, शाम की चाय वगैरह मिल गई और खाना भी मिल जाएगा ना? या हमारी भाभी कह रही हैं अरे क्या सर बताते थे, हम तो सब कुछ काबू में है, ये 60 रुपए बढ़ा दिए डीजल के, ये एलपीजी के दाम। देखिए संदीप जी, दुनिया में इस समय जो एक हालात मिडिल ईस्ट में हुआ है, मध्य पूर्व में जो
संकट आया है, ये दुनिया के लिए वास्तव में संकट है, मानवता के लिए भी संकट है। और हम इसके जल्दी से जल्दी ये निजात मिले और आम जनजीवन वहां के दुनिया भर के जो भी लोग प्रभावित हो रहे हैं वो इससे मुक्त हों और सभी लोग ठीक से रहें, यही भारत अपील करता है। हम भी मानवता के लिए यही चाहते नहीं हैं। आपने मुक्त शब्द बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। हमें पहले ये डोनाल्ड ट्रंप के सनक से, उसके जंजाल से मुक्त नहीं होना पड़ेगा। वो तय करेगा देश कहां से तेल खरीदेगा, क्या करेगा। वो कह रहा है वो तो कल कि तेल में आग लगे तो लगे, सानू की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ऐसे दोस्ती यारी कर रहे हैं। देखिए संदीप जी, ये बहुत साफ है कि भारत दबाव में विदेश नीति को नहीं देखता है। भारत की एक अपनी स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति है। हम पहले भी अनेक देशों से, रूस से, अफ्रीका से, सऊदी अरब से, इराक से, कुवैत से, कतर से, नाइजीरिया से, तमाम ब्राजील से, स्वयं अमेरिका से, तमाम देशों से तो हमारे दुनिया के सबसे बड़ा हम उपभोक्ता है भाई। हमारे पास तो सबसे, हमारी शर्तों पर हमें तेल मिलता है। शर्तों तो पर हम मिलता अमेरिका है की तमाम, या हम अमेरिका की शर्तों पर अब तेल लेने लगे। 2017-18 में ईरान से तेल देखिए लेना संदीप, बंद कर दिया जो रुपए में हमें तेल देता था। और संदीप, ये कल भी आपकी पार्टी की तरफ से ये सवाल पूछा जा रहा था बड़ा मासूमियत से, अरे भारत ने गलत कब बात तेल कर गए लेना आप, बंद किया ठीक है रूस ना? से। तारीख बताइए, अमेरिका तारीख। की शर्तों पर आप कई तेल और लेते चैनलों हैं। पर भी मैंने एंकर्स को ये सवाल करते देखा। एक मिनट सुनिएगा। पिछले साल जून जुलाई तक हम 20 लाख बैरल आयात करते थे तेल रूस से, 20 लाख बैरल। अब वो आयात रह गया है 6 लाख बैरल, 1/3 पर आ गया। तो मतलब अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं ना, हमने लेना बंद कर दिया ना रूस से। देखिए भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया, लेकिन कुछ समय में व्यापारिक और कूटनीतिक कारणों से खरीद कम ज्यादा होती रही। और यह भी सच है कि अमेरिका के दबाव में रशिया से तेल लेना 3 गुना कम कर दिया गया। संदीप जी, भारत और रूस का हमारा अनुबंध है और समुद्री मार्ग में जो टैंकर फंसे हैं, जो रास्ता अवरुद्ध भैया, है, ये इस अवसर अवसर नहीं का है, लाभ ये भारत को गुलामी दूरगामी इसको परिणाम के बोलते लिए हैं। कर रहा है। वो इसमें तो अमेरिका आपको को उसने उससे देखने तेल की अलाउ लेने कर के- दिया, बताइए। नहीं बोलेगा तब संदीप आपको जी, ये गलत उससे ये तेल अलाउ, गलत अरे ये तो कहा, इसकी मजम्मत क्यों नहीं की, परमिशन देगा निंदा अमेरिका क्यों नहीं की, तेल लेने विदेश की। मंत्रालय ने अब तक फटकार क्यों नहीं लगाई? संदीप जी, ये साफ है और ये भारत की तरफ नहीं से साफ और है, कब साफ होगा? साफ देखिए हुआ क्या? देश हित में, संदीप जी, देश हित में सभी प्रकार के निर्णय हमें हमें इस समय हमें महंगाई को, घरेलू महंगाई को संतुलित करना हमारे लिए नहीं हम सबसे फटकार क्यों बड़ा नहीं मुद्दा लगाते? है। ये होता कौन है अमेरिका? हमें बताएगा। वील बिल्कुल अलाउ, नहीं होता है, हाउ एकदम डेयर दे। नहीं होता अमेरिका की। इस बात की मजम्मत क्यों नहीं की गई, निंदा क्यों नहीं संदीप- की गई? एक सेकंड दिबांग, हम 2 दिन से गोल गोल क्यों घूम रहे हैं और पर्ची थमाई जा रही है पत्रकारों को कि पूछिए जी हमने कब बंद किया, तारीख कौन सी थी? बिल्कुल 20 लाख इसको बैरल बंद से करना 6 लाख ही तो बैरल पर बोलते आ हैं। गए ना हम। देखिए, जो हेडलाइन मैनेजमेंट है ना, वो ऐसे ही होता है हाँ। कि आप पर्ची थमा दीजिए, प्रवक्ताओं को बता दीजिए। बिल्कुल सही। प्रवक्ताओं से ज्यादा तो काम एंकर कर रहे हैं, इसीलिए रीढ़ तो की सच हड्डी नहीं है, पता आप चलता। दोनों पत्रकार यही हैं वजह जो कि ये सच नहीं शब्द पता बोल पा रहे चलता। हैं। और ये सरकार लगातार ये कर रही है। इस हालत में जब आपको नहीं, साफ अमेरिका बात करनी चाहिए हैज ईमानदारी अलाउड से। अस, विल अलाउ, 1 महीने की विंडो दे दी। अरे इतनी दरिया दिली, हम इतने साष्टांग हो गए अमेरिका के सामने, हम बोल नहीं सकते जस्ट माइंड योर ओन बिजनेस एंड दैट इज इट। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ज्यादा हैरान अमेरिका की बेहूदगी पर हो या हमारी चुप्पी पर हो। आप देखिए, आप चुप पड़े हुए हैं। वो आ रहा है, उसका एक छोटा सा मंत्री आके आपके घर में आके, राजधानी में आके, विदेश मंत्रालय जो अमेरिका प्रायोजित फर्स्ट, किया, हमने और चीन से सीख लिया। भारत को मुकाबला नहीं करने देंगे, बराबरी नहीं करने देंगे। आप मेगा वाली नीति का अनुसरण यहां दिल्ली करेंगे। आप मेगा वाली नीति का अनुसरण करेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है हम आपकी मदद करेंगे। मतलब साफ बोल दे के मेक चला जा अमेरिका ग्रेट अगेन, दे कैन नॉट अफोर्ड टू सी इंडिया बिकमिंग ग्रेट। रहा। बिल्कुल, और आप साफ कह रहे हैं। और जिस तरह से आप पर्ची दे रहे हैं कि ये पर्ची है, ये खरीदो, उनसे खरीदो, इस तारीख से इस तारीख तक खरीदो। हाँ, मैं गया था बिहार में मुसहर लोगों का कवरेज करने, उनके पास वो पर्चियां मिलती थी, उसमें लाला जी का नाम, कितनी आपको राशन मिलेगा, तारीख, वैसे आपको पर्ची दे रहा है और आप बिल्कुल लिए जा रहे हैं, उसको खुश हैं। मतलब 5 मार्च से और 3 अप्रैल तक, बस उसके बाद नहीं खरीद सकते। ये तो सबसे बड़ा सवाल होते है, कौन हो तुम तुम? होते कौन हो? तेल हम और किससे इससे खरीदेंगे, अभी नहीं अभी अभी और खरीदेंगे, आगे ये आते हैं। हमारा इससे फैसला हो पर सकता है। प्रोफेसर सौरभ हमारा मालवीय फैसला होगा।
ये पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे, ये भरोसा दिया जा रहा है, इसको फेस वैल्यू पर किस हद तक लिया जाए? कि भारत किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से अमेरिका के द्वारा संचालित या बताने जैसी स्थिति का कोई भारत को असर नहीं पड़ने वाला है, बल्कि भारत का असर अमेरिका पर पड़ने वाला है और पड़ता है। भारत बराबर आंख में आंख मिला के और हम कदम से कदम मिला के चलने वाले लोग हैं, इसलिए भारत को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। विदेश नीति में हमारी ऊर्जा नीति साफ है, जहां हमें सस्ता मिलेगा वहां हम तेल लेंगे, ये बात साफ ये है। दो टूक क्यों नहीं कह रहे? कहां दो टूक क्यों नहीं कहते? अरे भाई संदीप जी, जस्ट शट अप, जस्ट शट देखिए, अप। बिल्कुल आप ये You चीज might be अमेरिका the को बोल रहे Treasury हैं। Secretary of America. You mind your आप own होते business कौन हो ये बोलने and let us वाले? do our own business. संदीप जी, अभी अभी दुनिया जो है, अभी दुनिया का जो रुख है, जहां दो देश जिस भूमिका में हैं और उसके साथ मध्य पूर्व का पूरा एक हिस्सा जो उलझा हुआ है, उसमें भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए खड़ा हो रहा है। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि स्टूडियो के द्वारा और विचार किसी के दे देने से बयान भारत सरकार को देना चाहिए। भारत सरकार उचित अच्छा, समय पर सरकार को बयान कब देने, नहीं दिया? मतलब कब नहीं दिया? दो टूक जवाब देने की जरूरत नहीं है अमेरिका को। नहीं, जब आप भारत सरकार को जब लगेगा नहीं, तब अमेरिका में कहेगा। क्या सुरखाव के पर लगे हैं? इतने घबरा क्यों रहे हैं हम अमेरिका से? एकदम नहीं लगे। नहीं, अमेरिका से घबरा क्यों रहे हैं? अरे भाई, यही बीजेपी की सरकार थी 1998 में, हमने पोखरण में अपना राइट। परमाणु परीक्षण किया, दुनिया ने हम पर प्रतिबंध लगाए, हम झुके नहीं। बिल्कुल नहीं झुके। भारत 71 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, हमारा युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ, 7वां बेड़ा भेज दिया रिचर्ड निक्सन ने कि भारत दब जाएगा, डूब राइट। जाएगा। झुका था क्या? तो इस बार चुप क्यों बैठे हैं? अरे भाई संदीप जी, कि ऐसा है, हम आज दुनिया में सबसे मजबूती के साथ खड़े हो रहे हैं। आज हमारी बात सुनी जा रही है। पहले हम खड़े हो रहे थे, गलत आज हम बात खड़े कर रहे हो हो चुके आप। हैं। जब हमें लगेगा तब हम खड़े हो दबाएंगे, रहे जब हैं, हमें जब लगेगा तब लगेगा हम तब दबाएंगे। दबाएंगे। क्या बात हर बात कर पर रहे रिएक्ट करने की क्या जरूरत है अबे दुबे? जब जरूरत पड़ेगी हम कर देंगे, और हमें कौन रोक सकता है? हम तो ले रहे हैं। ये सरकार लगातार कह रही है हम तेल ले रहे हैं। कब रोका हमने तेल लेना रूस से? संदीप चौधरी जी, भारत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब भारत के नागरिकों के वोट से चुनी हुई नहीं रह गई है। अमेरिका के विल से चलने वाली ये सरकार है, जो चीन से भयभीत रहती है और अमेरिका की भय से प्रीत करती है। अरे नहीं हुआ साहब, अभी हमारा कोई एग्रीमेंट अमेरिका के साथ, कोई ट्रेड डील नहीं हुई साइन, फिर बिन फेरे हम तेरे कैसे राग अलाप रहे हो? उसने कहा बिन चलिए फेरे इसी हम शो में तेरे। समाधान निकाल देते हैं। संदीप चौधरी जी ने कहा कि सरकार क्यों नहीं कहती, तो एप्स्टीन फाइल के वो जो नायक या खलनायक हैं आए हरदीप पुरी और कहें कि ये रशिया के साथ लॉन्ग टर्म परचेस एग्रीमेंट में दे रहा हूं। एक शॉर्ट टर्म परचेस एग्रीमेंट होता है देशों के साथ, एक लॉन्ग टर्म परचेस एग्रीमेंट में जो रेट्स का फ्लक्चुएशन है उसका प्रभाव भारत पर नहीं पड़ता। तो बता दो आकर कि रशिया के साथ ये लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट है। लंबी अवधि का अमेरिका ने करार। साफ हाँ। कहा ताऊ जी ने तुम्हारे कि जो 5 मार्च तक जो भी क्रूड ऑयल शिप में आ गया है सिर्फ वो भारत खरीदेगा। 130 मिलियन बैरल रशिया का क्रूड ऑयल जहाजों में है। आओ और काके कहो साहस से कि साहब नहीं, हम तो रशिया से लॉन्ग टर्म परचेस एग्रीमेंट करते हैं। अभी तो हरदीप पुरी तो कह रहे हैं ना, डाल रही है। चलिए और गैस तुमको का ये तो ख्वाब क्योंकि दिखाती है। कतर पर हमला कर दिया, वहां पर उनके प्लांट 2 बंद हो गए, ये बढ़ाना पड़ गया। तेल पर कुछ नहीं, तेल पर कोई आंच नहीं आने वाली है, पर्याप्त भंडार है हमारे पास। आप पहले से ही लोगों को डरा रहे हैं, राजनीति कर रहे तो हैं। साहब नहीं, डराने का सवाल नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात बताई। हरदीप पुरी तो बताते नहीं है, लेकिन जो केपलर है, जो एनालिटिक्स फर्म है, उसने बताया साहब कि औसतन 2025 में रशिया से हमने औसतन प्रतिदिन, आपने 20 लाख बैरल बताया प्रतिदिन, मैं बता रहा हूं औसत उसने निकाला कि साल भर 17 लाख बैरल खरीदा और इस फरवरी माह में औसतन हर दिन 7 लाख। क्यों कम कर दिया? 2 फरवरी को जो ट्वीट किया है ना ट्रंप साहब ने, उसमें लिखा है उन्होंने कि मोदी ने मुझे कॉल किया और रिक्वेस्ट की और कहा कि रशिया से मैंने ऑयल स्ट्रेटेजिकली ग्रेजुअली कम कर दिया है लेना। तो इस बात से प्रसन्न होकर मैं 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था उसको खत्म करता हूं। यह बात किसने कही? कहां गई फिर भारत की सरकार? आकर कहे ना कि ये झूठ बोल रहे हैं। साहस ही नहीं है इनमें। देखिए, जो जिक्र आपने किया है, हमारे पास जो अभी स्टॉक है ये भी सरकार नहीं बताती, ये केपलर नहीं बताया, जो कमोडिटी एनालिटिक्स फर्म है, कि भारत का क्रूड ऑयल 10 दिन का है, पेट्रोल और डीजल रिफाइन जो है वो 7 दिन का है,
और स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है हमारा विशाखापट्टनम, बेंगलोर वगैरह, वो 9 से 10 दिन। मैं केपलर की बात क्यों मानूं? मैं सरकार के मंत्री कह रहे थे, सरकार के मंत्री क्यों ना की बात क्यों ना मानूं? हरदीप पुरी ने परसों बोला 25 दिन का है, आप केपलर का जिक्र कर रहे हैं कि 10 दिन का ही है सिर्फ। तो सरकार तो कह रही है कि हमारे पास 30 दिन का तो सरकार के मंत्री कहे ना कि एलपीजी का भी 2 परसों तक खबर चला रहे थे कि एलपीजी भी 30 दिन तक का स्टॉक है। फिर 60 रुपए, 32 करोड़ 97 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं, वाला के 8 करोड़ हटा भी दो तो 25-26 करोड़ उपभोक्ताओं पर सीधे 60 रुपए, जबकि आपके अंडर रिकवरी का बिल ही नहीं है साहब। आप किस तरह से, आप बीजेपी के आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि भारत पर असर नहीं पड़ता, बदतमीजी करें, वो यहाँ पर आकर बेहूदगी से बात करें। आप तो बात करते हैं संप्रभुता की, आप बात करते हैं देश के गौरव की, आप बात करते हैं आत्मसम्मान की, वो सारी बातें वो सारी बातें जो है ना, ये तो लगातार आप इस पर बात करते हैं। हमने कल सवाल भी उठाया था और ये सवाल चल रहा है लगातार कि जो IRIS देना, जो युद्धपोत ईरान का जिसको उड़ा दिया गया, 87 लोग आत्मसम्मान नाम से हलाक डर हो गए, मर लगता है गए और 32 निकले, पर उसको भी निकाला श्रीलंकन आर्मी ने, तो कि भाई भारत इंडियन ओशन के पास ही था, हमारे मेहमान आए थे। मैंने भी कल सवाल पूछा, उसमें डॉक्टर एस जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि वो तो हमारे पोर्ट पर आना चाहते थे, वो बता रहे थे हमें दिक्कत हो रही है, 1 मार्च को हमने कहा कि आप आ सकते हैं और उन्हें आने में कुछ दिन लगे और फिर कोच्चि में डॉक हो गए। ये दूसरे शिप की बात जो हो रही है, और पहले को भी डॉक करने की इजाजत भारत ने दे दी थी, उससे ज्यादा क्या करे भारत? देखिए वो अब कह रहे हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि आपका मेहमान था, उनको मालूम था ये इनका मेहमान है और उन्होंने उसको डुबा दिया। क्या दिखा रहा है आपको? बार बार आपको दिखा रहा है कि आप गुलाम हो। सही बोल रहे, यहां पर उनके मंत्री आके बोल रहे हैं, वहां से वो जो पर्ची दे रहे हैं, क्या दिखा रहा है अमेरिका कि आप गुलाम हो, और आप चुप्पी से खड़े हुए हैं, कह रहे हैं नहीं हमें कोई परवाह नहीं है। क्या हो रहा है ये? मैं दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, देखिए समझने वाली बात क्या है, सीधी है जो आप ये बात हमें एनर्जी की समस्या हमेशा से रही है। बिल्कुल 2014 में एक बड़ा मैनिफेस्टो आया था, बीजेपी ने उसमें क्या कहा था कि हम लोग एनर्जी सिक्योरिटी पर काम करेंगे, बहुत मेहनत से काम करेंगे, पोटेंशियल बढ़ाएंगे, ऑयल, गैस, हाइडल पावर, ओशन, विंड, कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, और कितना इंपोर्ट होता था तब 80%, अभी कितना है 88.6 में। यही बात उस तो मैं ये कह रहा हूं, निर्भरता की तरफ जा रहे थे, हमारी निर्भरता बाहर पर और बढ़ गई। आपने क्या किया 12 साल में? हाँ। आपने कौन से कुएं खोदे, कहां से आपने तेल निकाला कि 12 साल में आपकी जो निर्भरता थी वो तेल पर वो बढ़ गई? जो ईरान दे रहा था 17-18 में, ट्रंप के कहने पर वहां से खरीद रोक दी, और अब ट्रंप के कहने से 1/3 कर दिया जो खरीद है। जो खरीद थी उसका 1/3 हो गया ना, बिल्कुल, रूस के साथ, बिल्कुल। और अब वो कह रहा है 1 महीने की मोहलत दे रहा हूं, और आप कह रहे हो कि हम चीजों को संभालते हैं। हमें यह देखना होगा कि जब सरकार दावा करती है कि हमारे पास पर्याप्त ईंधन है, तो फिर एक दिन में गैस के दाम 60 रुपये बढ़ जाते हैं। इसी बीच अमेरिका ने भारत के निमंत्रण पर आए ईरान के युद्धपोत को हिंद महासागर में गिरा दिया, और हमारा स्टैंड फिर भी देर से आया। बस एक औपचारिक शोक संदेश देकर क्या भारत का यही धूमिल रवैया सही है? अमेरिका हमारे साथ एक अधीनस्थ शक्ति जैसा बर्ताव कर रहा है, और यह समय है कि हम अपनी विदेश नीति को स्पष्ट करें ताकि भारत की स्वायत्तता और सम्मान बहाल रहे। तो दोस्तों, आपको ये डिबेट कैसी लगी आप कमेंट में लिखेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।